खूनी कहानियां में आपका स्वागत है, जहां आपको मिलेंगी असली जिंदगी से जुड़ी सच्ची और खौफनाक कहानियां। हर कहानी एक नई हकीकत से पर्दा उठाएगी। अंधेरा कितना भी गहरा हो या वक्त कितना भी ठहरा हो, कुछ कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस की जाती है। आप सुन रहे हैं खूनी कहानियां, डर की सच्ची दास्तानें, उन्हीं की जुबानी। अब मिलते हैं आज के मेहमान से और सुनते हैं उनकी सच्ची मगर दिल दहला देने वाली कहानी। और आज जो वाकया मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, वो मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। ये कहानी 8 साल पुरानी है, जब मैं एक फैक्ट्री में काम करता था। मेरा मामूल था कि रोज सुबह 6:30 बजे फैक्ट्री के लिए निकलता, लेकिन उस दिन कुछ अजीब हुआ। मेरी आंख रात को अचानक खुल गई। आंखें नींद बंद थीं, लेकिन दीवार पर लटकी घड़ी में 5:30 का वक्त दिखाई दिया। मैंने फौरन उठकर तैयार होना शुरू कर दिया। कपड़े पहने, टिफिन उठाया और साइकिल पर बैठकर फैक्ट्री की तरफ रवाना हो गया। लेकिन जैसे ही मैं गली से निकला, मुझे एक सन्नाटे ने लपेट में ले लिया। हर तरफ खामोशी थी, ना कोई रोशनी, ना कोई गाड़ी, ना कोई इंसान, सिर्फ अंधेरा और खाली सड़क। थोड़ी देर बाद मैंने सड़क के किनारे एक अजीब सी औरत को खड़े देखा। सफेद लिबास, लंबे बाल और चेहरा झुका हुआ। जैसे ही मैं करीब पहुंचा, वो औरत आहिस्ता आहिस्ता सड़क के बीच में आ गई। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं साइकिल रोकना चाहता था, लेकिन जैसे किसी ने मेरे पीछे बैठकर साइकिल को दबा लिया हो। मेरी सांसें रुकने लगी। साइकिल इतनी भारी हो गई थी कि मेरे लिए उसे चलाना मुमकिन ही नहीं रहा। मेरी टांगें कांप रही थीं, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। जोर लगाया और साइकिल चलाता गया। फिर मैंने एक लम्हे के लिए पीछे मुड़कर देखा, और जो देखा वो नाकाबिले यकीन था। वो औरत अब इंसान नहीं रही थी। वो लंबी से लंबी होती जा रही थी। उसका जिस्म खींच रहा था जैसे कोई रबर खींच रहा हो। इतनी लंबी कि जब मैं 2 किलोमीटर दूर निकाल आया, तब भी वो मुझे साफ दिखाई दे रही थी। उसकी आंखें सुर्ख हो चुकी थीं और वो हंस रही थी। एक खामोश, खाली और मुर्दा हंसी जो मेरी रूह तक उतर गई। मैं किसी न किसी तरह फैक्ट्री तक पहुंच गया। दरवाजे पर चौकीदार ने मुझे हैरत से देखा। उसने कहा, साहब आप इस वक्त? मैंने जवाब दिया, काम पर आया हूं। वक्त हो गया है ना? चौकीदार ने घड़ी देखी और कहा, अभी तो रात के सिर्फ 2 बजे हैं। मेरे हाथ से टिफिन गिर गया। मैंने फौरन अपनी कलाई की घड़ी देखी और वाकई वक्त सिर्फ 2:01 AM था। इसके बाद मैं कई दिनों तक बीमार रहा। बुखार, खौफ और रात को चीख कर उठना मामूल बन गया। उस दिन के बाद मैं कभी वक्त से पहले घर से नहीं निकला, और आज भी जब साइकिल देखता हूं तो चुड़ैल का वो लंबा होता साया याद आता। कभी कभी वक्त सिर्फ वक्त नहीं होता, वो एक दावत होता है उनके लिए जो इंसान नहीं होते। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, एक और मेहमान के साथ, एक और सच्ची लेकिन डर से भरी कहानी के साथ। तब तक रात में घड़ी देख लेना, क्योंकि डर वक्त से पहले भी आ सकता है। अगर आप भी अपनी असली कहानी दुनिया के सामने रखना चाहते हैं तो हमें अपनी कहानी ईमेल करें। हम आपकी कहानी को आवाज देंगे और सबके सामने लाएंगे।